मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीएस ऑनलाइन क्लास। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 8 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस लेसन के अंदर अपने जो डिटेल देखनी है सारी की सारी कार्बन की ही देखनी है एंड इट्स कंपाउंड मीन्स इसके मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके बारे में अपने डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं सिंबल ऑफ कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, यानी कि कार्बन को अपने किस लेटर से शो करना है। तो कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। ठीक है, तो जहीं भी आपको कैपिटल सी दिखेगा वो कार्बन का सिंबल है। उसके बाद बारी आती है इसके एटॉमिक नंबर की कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। क्योंकि आप 9th क्लास के अंदर लगभग 30 तक एलिमेंट याद करके आए हो, तो मैं भी आपको क्लियरली पता होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये भी आपने क्लियर किया हुआ है। ये होता है 2/4 या 2/4। ठीक है, इसका एक ऑर्बिट वाइज अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ये ऑर्बिट वाइज है जिसकी डिटेल अपने लेसन नंबर 7 के अंदर देखेंगे, जहाँ पे अपने काफ़ी सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये था कार्बन का सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2/4। ऑर्बिट वाइज अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ से जो मेन बात आपने निकालनी है वो है आउटर ऑर्बिट, कि कार्बन का जो आउटर ऑर्बिट है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, 4। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे किसको, जो किसी एटम के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। और कार्बन की वैलेंसी 4, क्योंकि उसके बाह्य ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, अब वैलेंसी आपने 9th क्लास चैप्टर 4 के अंदर पढ़ी होगी कि जिसके आउटर ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतने बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो स्टडी करते हैं अभी कैसे किस प्रकार से कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो सिंपल सा एग्जांपल फर्स्ट लिखते हैं अपने CH4। इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो CH H एंड H, क्लियर। और आपने बॉन्ड भी पढ़े होंगे, बॉन्ड सिंगल भी होते हैं, डबल एंड ट्रिपल। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके 3 टाइप आपने 9th क्लास में मेरे से ही पढ़े हैं, आई होप आपको अच्छे से याद होंगे। तो यहाँ पे कार्बन जो है चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आगे सिचुएशंस और आएंगी, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से देखिए, दोनों बॉन्ड डबल। तो ये फॉर्मूला है आपका CO2 का। ठीक है, यहाँ पे कार्बन जो है दोनों ही बॉन्ड डबल बना रहा है। इसके बाद अगर अपने बात करें एक और एग्जांपल की, फॉर्मल्डिहाइड, इसके अंदर एक बॉन्ड डबल है और 2 बॉन्ड क्या हैं, सिंगल है। और लास्ट में बात करें ट्रिपल की, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन इस प्रकार से हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ से एक बात आपके माइंड में क्या सेव हो जाती है कि जितने कार्बन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन अपनी वैलेंसी को 8 इलेक्ट्रॉन तक बॉन्ड बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाएगा। वो कैसे कैसे हो सकते हैं, आपने चारों एग्जाम्पल के अंदर देख लिया। वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड दोनों डबल भी हो सकते हैं, डबल एंड सिंगल और ट्रिपल के साथ एक। तो गलती मिस्टेक आपने क्या नहीं करनी, ना ही तो आपने 3 बॉन्ड बनाने और ना ही कहीं पे आपने 5 करने। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं। कहीं पे भी आप कोई भी क्वेश्चन करो, इस लेसन को मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ही आपने ये बात माइंड में सेव रखनी है कि कार्बन की कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओ वहाँ पे उसके बॉन्ड की जो संख्या है वो आपने 4 रखनी है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट।
इस पार्ट को क्लियर करने के बाद, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग डिटेल थी कि कार्बन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो होना ज़रूरी है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कैटेनेशन। इससे क्या मीन है? इससे मीन होता है भी कार्बन जो एटम है उसके अंदर एक खास बात क्या होती है कि वो साथ वाले कार्बन परमाणुओं को साथ लेके जोड़ते हुए एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, यानी कि एक प्रकार से जंजीर, चेन बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन के अंदर एक गेम खेला होगा जंजीर, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे खिलाड़ी आउट होते जाते हैं वो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो सिमिलरली कार्बन जो एटम है उसके अंदर एक खास बात क्या होती है कि वो कार्बन और कार्बन इसी प्रकार अन्य एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं अपने? कैटेनेशन। क्लियर? इसके बाद इसके आगे दो टाइप हैं। एक आप लिख सकते हो अनब्रांच्ड, एक होता है ब्रांच्ड। ठीक है, हिंदी में से कह सकते हैं अशाखित, मतलब जिसकी कोई शाखा या ब्रांच नहीं हो। ब्रांच मतलब जिसकी बहुत सारी शाखाएं हों। तो यहाँ पे आप देखिए जो बिल्कुल स्ट्रेट श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, सीधी चेन है, उसे अपने अनब्रांच्ड कहेंगे। जिसके साथ इस प्रकार से ऐसे कोई बहुत सारी शाखाएं आपको दिखाई दें, ब्रांचेज आपको दिखाई दें, उसे अपने क्या बोल सकते हैं? ब्रांच बोल सकते हैं। तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैटेनेशन क्या था कि कार्बन जो एटम है वो अपने साथ वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं। ये जो क्वालिटी है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, उसे बोला जाता है कैटेनेशन। क्लियर? इसके बाद इसके दो टाइप हैं, एक है अनब्रांच, एक है ब्रांच। तो इसके अंदर आपने देखा जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर थी उसे आप अनब्रांच कह सकते हो, और जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा, सिंपल आपको संरचना मिलेगी, उसे आप ब्रांच कह सकते हो। तो ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आई हुई है कि व्हाट इज कैटेनेशन, या राइट द डेफिनेशन ऑफ कैटेनेशन। तो इसकी आप डेफिनेशन आसानी से बता सकते हो कि कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर कार्बन साथ वाले एटम के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, उसे बोलता जाता है कैटेनेशन। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। वो कैसे बनाना है? पहला एक बार लिख के देखते हैं, CH4। ये मीथेन कंपाउंड है कार्बन का, तो इसका अगर अपने पहले डिटेल से फॉर्मूला बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं सिंपल, तो वो बनती है आपकी ये CH4। ये इसका सिंपल सा कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कि वो अपने कैसे बनाना है। तो CH4 अपने फॉर्मूला इसका यहाँ लिख देते हैं एक बार, CH4 ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर। अब अपने बनानी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट। इसको एक आपने एग्जांपल ध्यान से देखना है कि आपने कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन देखे थे? वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसे एक बार स्टार से शो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 4। क्लियर? अब हाइड्रोजन का जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 1। इसके पास होता है जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब बॉन्ड बनाने के लिए जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है पार्टनरशिप से। 9th क्लास लेसन नंबर 4 जब खत्म होता है उससे 2 पेज पहले आपको दिया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आपने मेरे से ही किए, तो आप अपने नोट से, आपकी बुक से अगर थोड़ा लगता है तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो अब हाइड्रोजन इसके साथ, और इसको अपने डॉट से शो करेंगे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब आपने कार्बन का जो टोटल ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि आपने देखा था वहाँ पे आपने प्रत्येक स्ट्रक्चर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए थे। और हाइड्रोजन जो छोटा ऑर्बिट है उसके अंदर अपने को 2 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है।
ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो सिंगल बॉन्ड है वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और अगर वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उससे डबल जस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ट्रिपल की बात करें तो वहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड आपको दिखाई देगा, और जब आप टोटल करोगे तो ऑलवेज आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। क्लियर? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जो भी आपके कंपाउंड हैं कहेंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो आपका कंपाउंड बनेगा उसे अपने क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको मिलेंगी। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, डबल वाली भी बनाएंगे और ट्रिपल वाली भी बनाएंगे। अब आपने थोड़ा डिटेल से और ध्यान से इधर देखना है। पहला एक कार्बन, इसका हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं आपने, इसकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? स्ट्रक्चर नंबर 1, यानी कि इसके अंदर आपने सिर्फ एक ही कार्बन लिया है और इसके अंदर अपने सिर्फ पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड, और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है उस कैटेगरीज को अपने बोलते हैं एल्केन। क्लियर हुई बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, अब अपने एक कार्बन फिर 2 ऐसे करके एग्जांपल्स को बढ़ाएंगे, फिर इनका नाम लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा फॉर्मूला सही है या हमारा फॉर्मूला गलत है। तो C 4 बंद आपने कंप्लीट कर दिए। इसका मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला भी आपको बना के दिखा दिया। अब एक चीज़ और है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। 1 नंबर पे है मैथ, 2 पे है एथ, 3 पे है प्रॉप, 4 पे है ब्यूट, 5 पे है पेंट, 6 पे है हेक्स, 7 पे है हेप्ट, 8 पे है ऑक्ट, फिर नॉन और डेक्ट। तो आपने इस प्रकार से 10 कार्बन तक इसको टैली करना है। अब ये क्या है? जब अपने किसी चीज़ का यानी कि हाइड्रोकार्बन का अपने फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सीरीज़ आपको पहले आनी चाहिए। जैसे एक कार्बन इसके अंदर आपने यूज़ किया है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका नाम अपने स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मैथ से। तो इसका नाम पहले मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, मैथ। क्लियर? यानी कि एक कार्बन है, वहाँ से आपने उठाना है स्टार्टिंग पॉइंट मैथ। अब फिनिश करते हैं नाम को। फिनिश कैसे करेंगे कि एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज़ है तो इसके लास्ट में सिर्फ आपने क्या लगाना है? एन। तो आपने इस कंपाउंड का नाम अपने आप लिख दिया कि इसका नाम क्या होगा? मेथेन। ठीक है, एक कार्बन था, आपने उसको वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट की है, उसके बाद आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से उठाया है, और सिंगल बॉन्ड अगर आपने देखा तो उसके लास्ट में आपने क्या लगा दिया? एल्केन। 2 बातें क्लियर? पहले स्ट्रक्चर बनाई है, उसके बाद आपने नाम लिखा है। अब थर्ड बात क्या करनी है? आपने इसका फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला देखते आपको ये पता लग रहा है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो फॉर्मूला बन गया इसका CH4। अब चेक करना है कि हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इसके अंदर देखिए छोटी सी बात है, एक ही कार्बन है। जब अपने लंबी चेन लॉन्ग चेन्स बनाएंगे तो उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी कई बच्चे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 तक ले जाते हैं और कई बार 3 तक ही रह जाती है, तो वो अपने चेक कैसे करना है? तो एल्केन सीरीज़ का एक फॉर्मूला है CnH2n+2। C पैर में छोटा n है, स्मॉल n, H2n+2। n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। उसके बाद H2n, 2 × 1 + 2। तो फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू रखी है, जहाँ पे n था वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पुट कर दिया गया है। यहाँ पे n था तो 1 आ गया, और 2n था मतलब 2 × 1, तो C1 लगाने की जरूरत नहीं है। H2 + 2 = क्या आ गया? CH4।
ठीक है, आई होप समझ आया होगा। CH4 फिर नेम इसका मेथेन, उसके बाद CnH2n फॉर्मूले के अंदर आपने इसको पुट किया तो फॉर्मूले दोनों क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं। ये आपने काउंट करके लिखा है, ये आपने बेसिकली जो एल्केन सीरीज का फॉर्मूला है वहाँ से पुट किया है। ठीक है, तो अब अपने थोड़े इसके एग्जाम्पल बड़े करते हैं। 2 कार्बन का और 3 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए आपने 2 कार्बन की कैसे बनानी है। अब कार्बन को किसके साथ जोड़ना है, कार्बन को। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं अपने, कैटेनेशन। क्लियर। अब इसकी जो वैलेंसी है वो आपने कंप्लीट करनी है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3। चौथा अब अपने हाइड्रोजन नहीं लगा रहे क्योंकि उसका बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, ऑलरेडी कार्बन के साथ। इसके वाले का 1, बॉन्ड नंबर 2 एंड 3, 4 नहीं लगाएंगे, वो किसके साथ बना हुआ है, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसका पहला फॉर्मूला, पहला काम क्या था, आपने इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। 2 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ से नाम लिखना है। तो नाम H से शुरू होगा, सारे बॉन्ड सिंगल है तो लास्ट में आपने क्या लगा देना है, एथेन लगा देना है। क्लियर। एथेन लगाने के बाद अब इसका फॉर्मूला लिखो। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 काम, पहला स्ट्रक्चर पूरी, नेम आपने लिख लिया, फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब चेक करना है अभी सही है या गलत है, तो करते हैं चेक। अपने फॉर्मूला था अपना CnH2n+2, यानी कि कार्बन कितने हैं 2, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होएगा 4 + 2, यानी कि C2N H6। जो आपने फॉर्मूला बनाया खुद से वो मैच कर रहा है हमारे एल्केन सीरीज के फॉर्मूले से। मींस आपकी स्ट्रक्चर, आपका फॉर्मूला और आपके नेम तीनों क्या हैं, सेम। एक लास्ट मेरी तरफ से, उसके बाद आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक 4 वाला मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। पहले वही आपने कार्बन से कार्बन जोड़ लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे फोकस कीजिए। इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, 2 ये रहे, तो 3 और 1 4। इसका भी सेम है। किसी भी कार्बन को आप चेक करिएगा, सभी की वैलेंसी 4 है, ना 5 है ना 3 है। अब फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कार्बन कितने हैं 4, H काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 10। फॉर्मूला बन रहा है आपका C4H10। नेम लिखना है ब्यूटेन। इसकी स्पेलिंग इस बार BUT आई है, लेकिन कुछ किताबों के अंदर BYUT लिखी हुई है, तो अपने इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो C4H10 इसका नेम आपने लिख दिया ब्यूटेन। 3 काम हो गए। पहले आपने स्ट्रक्चर बनाई, फिर चेक किया वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, उसके बाद आपने नाम उठाया, फिर आपने फॉर्मूला लिखा है। चेक करते हैं अभी सही है या नहीं है। तो फॉर्मूला था अपना CnH2n+2। n की वैल्यू पुट करिए 4, 4 का डबल करिए 8 + 2 C4 एंड H10। दोनों फॉर्मूलाज आपस के अंदर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, जो आपके सामने है। तो इतना करने के बाद अब आपका मेन काम क्या है कि आपने अब शुरू से अब एक कार्बन का लो, उसकी वैलेंसी किससे कंप्लीट करनी है, आपने हाइड्रोजन से। उसके बाद आपने उसका फॉर्मूला लिखना है, नेम लिखना है, फिर चेक करना है भी आपका फॉर्मूला वो सही है या आपका फॉर्मूला गलत है। फिर गलती आपने चेक करनी है भी कहाँ आप गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको गायब करता हूँ, मान लो मैंने गलती की है, मैं यहाँ से एक चीज़ गायब करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा भी आपने गलती कहाँ की है। अब आप अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये बनता C4 एंड H9। सपोज कर रहे हैं भी आपने गलती कर दी, भी एक हाइड्रोजन आपसे कहीं पे कम लग गया, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक हाइड्रोजन एक क्या आएगा, कम आएगा। फिर हमारा जो ये फॉर्मूला है ये कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो 4 थे, फिर हाइड्रोजन का डबल और +2 यानी कि H10। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कहीं पे कार्बन की एक वैलेंसी को आपने कम रखा है,
फिर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर पता लग जाएगा, इस कार्बन के 4, इसके 1, 2 एंड 3, सिर्फ 3 ही बन रहे हैं। तो आप इसको कंप्लीट करोगे 4 लगाकर, चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, उसका कंप्लीट करेगा। तो ये थी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो मैंने खुद करके दिखा दिया आपको, ताकि आप मिस्टेक न करें। तो अब आपने क्या करना है, जो भी आपने सीखा है अभी, तो आपने कार्बन नंबर 1 लेकर, 2 लेकर, 3 लेकर, ये लिस्ट किसकी है, जहाँ से आपने नाम स्टार्ट करना है। तो आपने 1 कार्बन का उठाना है, फिर 2, फिर 3, यहाँ से लेके आप कोशिश करिए 8 तक जाइए, इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, 7 तक वैसे सफिशिएंट होता है, लेकिन अब अपने सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो आप 8 तक जाइए। फिर पहले क्या बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, जो मैंने यहाँ पे बनाई है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप सिंपल फॉर्मूला लिखिए, सिंपल फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसका नाम यहाँ से उठाइए। 8 का है तो ऑक्ट, लास्ट में क्या लगा दो, एन, तो ऑक्टेन बन जाएगा, नाम लिखना आ जाएगा आपको, स्ट्रक्चर बनानी आपको यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी है। पहला फॉर्मूला आप लिखोगे काउंट करते हुए, जो आपने कार्बन लगाए हैं और जो आपने हाइड्रोजन लगाए हैं, तो आप काउंट करके लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला अपना एल्केन सीरीज का है उसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा, आपने वैल्यूज रख देनी है। फॉर्मूला आपको बता दिया है, CnH2n+2, यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो एज इट इज आ जाएंगे। हाइड्रोजन का कार्बन का डबल करते हुए उसके अंदर 2 ऐड कर देने आपने, यहाँ पे 4 थे, 4 का डबल 8, 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया यहाँ पे 10। तो ये थी हमारी एल्केन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो स्टार्टिंग के अंदर पहले आपने कार्बन, फिर उसका सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैलेंसी, कार्बन किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो तीनों आपने क्लियर किए। उसके बाद कैटेनेशन, उसके बाद ब्रांच और अनब्रांच, उसके बाद आपने सीखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लियर। उसके बाद आपने हाइड्रोकार्बन के अंदर पार्ट 1 यानी कि एल्केन सीरीज आपने की है, ठीक है। अब इसके बाद अपने नंबर आएगा एल्कीन का और एल्काइन का भी। इसके अंदर एल्केन सीरीज जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अब आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दिया, सारे के सारे बॉन्ड क्या थे, सिंगल थे, डबल नहीं है ना। तो जैसे ही डबल आएगा तो वो कैटेगरीज आपकी चेंज हो जाएगी, एल्केन से क्या हो जाएगी, एल्कीन हो जाएगी। जब आप सिंगल से कहाँ पर जाओगे, डबल बॉन्ड पे जाओगे, और जैसे ही डबल से जाओगे ट्रिपल की तरफ तो उसका नाम हो जाएगा एल्काइन, क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एल्केन सीरीज पूरी करने के बाद नंबर आता है दूसरी जो कैटेगरीज है एल्कीन सीरीज का। तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका सेम रहेगा, कि जहाँ से आपने नाम उठाना है, पिक करना है, तो वो चीज़ आपकी सेम रहेगी। तो फिर चेंज क्या है, तो पहले देखते हैं कि इसके अंदर मेनली आपने पढ़ना है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैसे लगाना है, पहले देखिए 1 कार्बन का डबल बॉन्ड बना के देखते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आपने हर नेम के अंदर एक ही डबल बॉन्ड यूज करना है, क्लियर। तो इसके अंदर मान लीजिए अगर अपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज़ फोकस करनी है, वो क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों, स्टार्टिंग के अंदर ही आपने क्लियर किया है कि जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो ओनली 1 है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन से आप डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्लियर हुई ना ये बात। क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, सिर्फ आप हाइड्रोजन लगाओगे, 2 कार्बन लगाएंगे तो वो नई चेन आ जाएगी। तो इसका मतलब एक कार्बन वाली जो डबल बॉन्ड वाली सीरीज है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेथेन आपने 1 कार्बन का बनाया था, लेकिन डबल बॉन्ड वाला जो है वो मेथीन जो है, इसका मतलब नहीं बनेगा। अब देखिए 2 कार्बन, C डबल बॉन्ड C, H H H एंड H, पहले 2 कार्बन लिए आपने, उसके बाद आपने उसको कंप्लीट किया है उसकी वैलेंसी को, डबल बॉन्ड H और H के साथ। अब इसकी वैलेंसी चेक करिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, दोबारा है ना, ठीक है। उसके बाद
अब वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है इसका नेम लिखने की। तो नेम लिख दीजिए। नेम शुरू कहाँ से होगा? एथीन। इस बार इन लगाना है लास्ट के अंदर, EN। सिंगल के अंदर एन था ना, डबल के अंदर आपने क्या लगाना है? इन। तो इसका नाम अब क्या रहेगा? एथीन। अब फॉर्मूला लिखते हैं C2H4। बॉन्ड आपको कंप्लीट करके दिखा दिए थे। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। 4 इसके टोटल 8 है ना। अब चेक करने की टर्न है, भी आप चेक करें भी हमारा ऐसा ही है। तो इसका फॉर्मूला है सिंपल CnH2n, बस दैट्स इट। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, उसका डबल 4, C2H4। सबसे इजी जो सीरीज है वो यही मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बनानी भी आसान है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना इजी है। क्यों? जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन आएंगे, बस सबसे आसान पार्ट इसका यही है। अब इसका एक एग्जांपल और देखिए, 4 कार्बन वाला या 5 वाला, जैसा भी आपको अच्छा लगे। 5 कार्बन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 5 कंप्लीट 5। उसके बाद सिर्फ सिंगल कार्बन पे ही आपने डबल बॉन्ड लगाना है। तो अपने सिलेबस के अंदर फिलहाल यही है कि आपने एक कार्बन, जो नंबर 1 कार्बन है, उसी पे डबल बॉन्ड आपने मेंशन करना है। ठीक है। अब उसके बाद उसकी आपने वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ गए? 2 3 एंड 4। इसके पास देखिए 2 और 1 3 4 3 4 3 4 3 4 एंड 5। तो काउंट कर लीजिएगा सेल्फ भी। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी लगने वाला है ये। तो 4 मेरी तरफ से एक कंप्लीट है इसकी वैलेंसी। अब इसका नेम आप पिक करोगे 1 2 3 4 5 पेंट से नाम क्या होगा इसका? स्टार्ट होगा। डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो आपने लास्ट में क्या लगा देना है? इन लगा देना है। तो वो आपका क्या बन जाएगा? पेंटीन बन जाएगा। अब बारी आती है इसका फॉर्मूला लिखने की। तो फॉर्मूला काउंट करके लिखना है आपने C5H कितने हैं यहाँ पे? 10। तो स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका नेम, उसके बाद इसका फॉर्मूला। चेक करना इजी है। फॉर्मूला इसका था CnH2n। तो कैसे? n मतलब 5, उसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? ये थी आपकी सीरीज नंबर 2 जिसका नेम था एल्कीन सीरीज। सिंगल बॉन्ड की जगह सिर्फ एक जगह पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी सारा काम आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। वैलेंसी आपने 4 कंप्लीट करनी है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, वहीं से आपने नाम पिक करना है। लास्ट सीरीज पे चलते हैं, एल्काइन सीरीज। अब इसके अंदर भी क्या सिस्टम है? वहाँ पे आपने कौन सा बॉन्ड लगाया था? डबल। यहाँ पे अपने क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब वही एक कार्बन वाला, यदि डबल बॉन्ड वाली सीरीज पॉसिबल नहीं है तो ट्रिपल वाली पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है ना? तो 2 वाले से स्टार्ट करते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। 3 और 1 4, 3 और 1 4 कंप्लीट है। फिर अपना नाम एथाइन। अब की बार लास्ट में क्या लगाना है आपने? आइन। एन, इन और आइन। इसका नाम क्या हो रहा है? एथाइन। फॉर्मूला लिखिए C2H2। अब 3 काम यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपके। की स्ट्रक्चर बना लिया आपने नेम लिख लिया, आपने फॉर्मूला लिख लिया। लास्ट काम क्या होता है आपका? चेक करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो पहली जो सीरीज थी उसके अंदर आपने क्या यूज किया था? CnH2n+2। उसके अंदर आपने डबल करके 2 ऐड किए थे। और जब जस्ट बैक आप क्या करके आए हो? जस्ट डबल ही किया आपने। जैसे 5 है तो उसके 10 आ रहे हैं, C5H10। तो ट्रिपल वाले के अंदर क्या करना है? आप उसका डबल करोगे, उसके बाद उसके अंदर -2 हो जाएगा। तो C2 ही है यहाँ पे, उसका डबल करोगे 4 -2। फॉर्मूला क्या बन रहा है? C2NH2। इसका लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस। इसके अंदर अब 4 कार्बन वाला ले लेते हैं कोई भी। पहले पे क्या लगा दोगे आप? ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आपने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। और एक बात यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, फोकस करो यहाँ पे।
इस कार्बन के बॉन्ड देखिए 3 और 1 4 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा क्योंकि उसकी वैलेंसी ऑलरेडी पहले से ही क्या है, कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे अपने कोई हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीट, वैलेंसी आपने काउंट कर ली है। अब मैं इसका नाम लिखूंगा, पहले 4 कार्बन है तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाऊंगा, आइन, तो ये क्या बन गया आपका, ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर नेम ऑफ फॉर्मूला C4 1 2 3 4 5 एंड 6, C4 एंड H6, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपने चेक करना है, CnH2n-2, n मीन्स 4, डबल कीजिए 8 - 2 C4 एंड H6। ये आपकी फॉर्मूले की क्या हो गई, जांच हो गई, चेक कर लिया आपने भी हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो ये थी हमारी हाइड्रोकार्बन की तीनों सीरीज, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब आएगी कैसे, एक बार आपने सीख लिया, अब बारी आएगी प्रैक्टिस की। भी जितने एग्जाम्पल आप एक बार बना लोगे, क्योंकि अभी ये लेसन आगे और आगे काफ़ी हार्ड होएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टार्टअप है, बेसिक है, इसके आगे आपने जाना है तो वहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी से भी आपको चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, पहले वाला जो टॉपिक है इसको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करके क्लियर करना है, ठीक है। पहले आप एल्केन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर एल्कीन की, उसके बाद एल्काइन, क्लियर। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, आप प्रैक्टिस भी करोगे। थैंक यू वेरी मच।